फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाके यहाँ पे सर्च में क्लस्टल W सर्च करना है। क्लस्टल W। ओके, सो क्लस्टल W सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी जो किसके अंडर आती है, EMBL और EBI के अंडर आती है। सो EMBL स्टैंड्स फॉर यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी एंड EBI स्टैंड्स फॉर यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। सो इसके ऊपर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस दिख रहा होगा, राइट। सीक्वेंस टाइप्स आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटीन, DNA, RNA। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंसेस को पेस्ट करना है। ओके, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं डीएनए का। डीएनए के सीक्वेंसेस को हम पेस्ट करेंगे और उससे हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे। सो यहाँ पे ऊपर मैंने NCBI में ऑलरेडी अलग टैब में क्या किया है, सीक्वेंसेस को मैंने ओपन करके ऑलरेडी रखा है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी। अगर आपको पता नहीं है कि सीक्वेंसेस को कैसे रिट्राइव करते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कॉपी करोगे तो ये जो आपको ब्रैकेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, एंगुलर ब्रैकेट, वहां से आपको इसको Ctrl+C करके क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मेक श्योर यहाँ पे डीएनए आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसे नहीं कर सकते आप कि आपने प्रोटीन सिलेक्ट किया और आप डीएनए का सीक्वेंस कॉपी कर रहे हो, तो वो रन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है। सो पेस्ट करने के बाद याद रखो, यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, राइट, जी के बाद ऐसे ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस नहीं दिखना चाहिए। अगर ये स्पेस दिखेगा तो आपका जो ये जो प्रैक्टिकल है वो रन ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसको समझ में नहीं आता ये सेम सीक्वेंस है कि अलग सीक्वेंस। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो स्पेस है उसको सबको क्या करना है, बैक स्पेस देके हटाना है। सो ऐसे मैंने एक सीक्वेंस को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एंटर करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, सेकेंड सीक्वेंस पे जाना है। सेकेंड सीक्वेंस सेम यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट से क्या करोगे, आप कॉपी करोगे। फिर यहाँ पे आके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। सेम स्पेस को क्या करना है, रिमूव करना है। एंड देन यहाँ से फिर से क्या करना है, एंटर करना है। थर्ड वन फिर से कॉपी करना है और यहाँ पे एंटर करके फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमको पेस्ट करना है। ठीक है, फिर से ये जो एक्स्ट्रा के स्पेस है इनको, इन सबको हमें रिमूव कर लेना। ओके, श्री हमने 3 DNA सीक्वेंसेस को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे क्लस्टल W सिलेक्ट करना है। और टाइटल आप डालो नहीं डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको कुछ डालना है तो आप डाल भी सकते हो। और यहाँ से आपको सबमिट करना है। ओके, सो रन हो चुका है। सो क्लस्टल W ये जो वेबसाइट है इसकी हेल्प से हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, पेयर वाइज अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये भी हम कर सकते हैं। और हम फाइलोजेनेटिक ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइलोजेनेटिक ट्री का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइलोग्राम करके ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्री दिख रहा है, राइट। तो इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सो क्या हो गया, एक फाइलोजेनेटिक ट्री यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब ये जो आपको ब्रांच लेंथ दिख रही है, इसकी ब्रांच लेंथ कम है, इसकी थोड़ी कम है और इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी सिमिलर है ब्रांच लेंथ और इसकी बहुत ही छोटी है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और क्या रिप्रेजेंट करता है ये, सो जो फर्स्ट एंड सेकेंड सीक्वेंस है जो हमने कॉपी पेस्ट किए थे वो थोड़े बहुत सिमिलर है, बट द थर्ड वन वो थोड़ा क्या है, इन दोनों से थोड़ा सा क्या है, अलग है। ऐसे हम रेडियल में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, रेडियल में क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर में आएगा और फिर आपको ये बाकी के सीक्वेंसेस कैसे रिलेटेड है वो दिखाया जाएगा, वो रेडियल होता है। और इसी तरह आसानी से आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान बायोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।